जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों आज मंडे है, आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका जो है वो फाइल कर दी गई है। तो इसका सीधा-सा इम्पैक्ट आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम पर पड़ने वाला है। जो 27 को जो एग्ज़ाम है, वो कहीं न कहीं रुकने वाली है, उसपे कहीं न कहीं स्टे लगने वाला है। आप बोलोगे, "अरे भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम सभी की तैयारी ज़ोर-शोर पे चल रही है।" पर दोस्तों, कुछ जो बातें हैं, जो आपको डिस्कस करनी हैं और वो सीधा-सा निर्देश देते हैं कि जब पीआईएल दायर हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पहुँच चुका है, तो इसका सीधा-सा जो इम्पैक्ट है, वो कैंडिडेट्स पर पड़ने वाला है। जो कैंडिडेट्स हैं, उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है। तो मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि प्रोसेस पर, फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ट्रांसपेरेंसी और रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके ऊपर पूरे के पूरे इस पीआईएल में बताया गया है। वन बाय वन अपन पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि जो भी किड्स से रिलेटेड है और आने वाली जो भी आपकी एग्ज़ाम से रेलवे से रिगार्डिंग अपन ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या है ये मैटर, आज का डे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ग्रुप डी एग्ज़ाम वालों के लिए? ग्रुप डी एग्ज़ाम पर स्टे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर, उम्मीदवारों की बड़ी हलचल। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं अगर कुछ भी एक अपडेट आता है आरआरबी द्वारा या रेलवे द्वारा तो कहीं न कहीं जितने भी 1.0 सीआर कैंडिडेट्स हैं, उन सभी की चिंताएँ बढ़ जाएगी। बट अपन एंड तक ज़रूर बात करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। देख लेते हैं न्यू दिल्ली रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा आयोजित होने वाली ग्रुप डी परीक्षा एक बार फिर चर्चा में है। जानकारी के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस एडवोकेट जिन्होंने पीआईएल सबमिट किया उनका नाम क्या है? सर एडवोकेट अभिजीत आनंद ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पीआईएल दाखिल की है जिसमें परीक्षा पर स्थायी रोक स्टे लगाने की मांग की है। उन्होंने सीधा-सा बोल दिया है कि जब तक ये केस क्लियर नहीं होता है, एग्ज़ाम पर स्टे लगा दीजिए आप। इस याचिका के दायर होने के बाद लाखों उम्मीदवारों में उत्सुकता और चिंता दोनों बढ़ गई। दोस्तों आप सभी जानते हैं जिनकी प्रिपरेशन चल रही है तो उनकी चिंता बढ़ जाएगी और जिनकी प्रिपरेशन नहीं बढ़ी है और जो आईटीआई के पक्ष में उनमें उत्सुकता बढ़ जाएगी कि हाँ, क्या सही में एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। ठीक है? देखिए आगे क्या लिखा है। पीआईएल में क्या-क्या कहा गया है। अब पीआईएल में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए पीआईएल में उनकी माँग क्या है। सबसे पहले याचिका में मुख्यतः निम्नलिखित बिंदु पर जो है पॉइंट डिस्कस होंगे। पहला, चयन याचिका में कथित अनियमितताओं पर जाँच की माँग। आप सभी जानते हैं कि करोड़ों कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में बैठते हैं, फ्यू सीट्स निकालते हैं, पर उसमें भी कहीं न कहीं प्रोसेस बहुत डिले है, उसमें कहीं न कहीं ग्लिच है और बहुत सारे एरर हैं। परीक्षा शेड्यूल को लेकर पारदर्शिता की माँग, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल हटा दीजिए आप, सभी के लिए एक जैसा बनाइए। बिल्कुल, जो पोस्ट जिनके लिए बनाया गया है 10th वालों को 10th का पोस्ट दीजिए, आईटीआई वालों के लिए आईटीआई के जो क्राइटेरिया वाले पोस्ट है वो दीजिए। उम्मीदवारों के हित में परीक्षा को स्थगित करने की अपील, पेंडिंग मामलों को निपटने के पहले परीक्षा आयोजित न करने की गुहार। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने कहा है अभी कुछ समय बाद जो भी कोर्ट में रहता है उसका आंसर रहेगा, वैसे ही लाइव अपडेट आ जाएगा, केस नंबर भी आ जाएगा तो मैं आप सभी से शेयर कर लूँगा डिटेल। फिर पीआईएल में यह तर्क दिया गया है कि यदि उलझने मुद्दों के बीच अनसुलझे मुद्दों के बीच परीक्षा आयोजित की जाती है तो इससे भविष्य में कानूनी विवाद और बढ़ सकते हैं। दोस्तों जब तक उनके जो डाउट्स है अगर वो क्लियर नहीं होते हैं, अगर उसके बीच में एग्ज़ाम हो जाती है तो कहीं न कहीं ये जो एरर है, ये जो कोर्ट का केस चल रहा है, वो भविष्य में भी बच्चों के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इस प्रोसेस के अगेंस्ट भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो बच्चों के जीवन के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया। रेलवे ग्रुप डी में लाखों अभ्यर्थी इस खबर के बाद 2 हिस्सों में बँटे नज़र आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कुछ उम्मीदवार स्टे के पक्ष में हैं ताकि सभी विवाद पहले सुलझ जाएँ। जो कैंडिडेट्स हैं 10th वर्सेस आईटीआई आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि हाँ, स्टे लग जाए और जितने भी विवाद है सब खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। दूसरी ओर कई अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा बिना देरी के आयोजित की जाए क्योंकि वे पहले लंबे समय से इंतज़ार से गुज़र रहे हैं और वो बहुत लंबे समय से उसकी तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी विषय पर बहस तेज़ है। आप सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ दी ट्रेंडिंग टॉपिक्स में देखोगे आप तो रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा आपको नज़र ही आएगा। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम। अब सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से क्या कदम उठा रहा है, वो अपने लिए डिस्कस करने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट
जल्द ही इस पीआईएल की सुनवाई की तारीख निर्धारित करेगा। तब तक उम्मीदवारों की निगाहें कोर्ट में रुके आरआरबी और प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। दोस्तों जैसे ही कोर्ट में केस रजिस्टर्ड होगा, आप सभी समझते हैं पीआईएल उन्होंने दाखिल कर दी है, कोर्ट उनको डेट देगा, उसके अगेंस्ट उन्हें आंसर देना पड़ेगा। अब वो आंसर हो सकता है पॉजिटिव आए या हो सकता है नेगेटिव आए। आप सभी समझ सकते हैं अगर नेगेटिव आ जाता है कहीं न कहीं, अभी तो रेलवे के हित में, अगर रेलवे के हित में नहीं रहता है और अगर स्टे लगा दिया जाता है, तो कहीं न कहीं कैंडिडेट्स की भी चिंताएँ बढ़ जाएगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोर्ट अ, हाँ, प्रथम मुद्दों पर गंभीर पाता है तो विषय या परीक्षा पर स्थायी रोक लग सकती है। दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं अगर रेलवे के अगेंस्ट में ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो कहीं न कहीं कोर्ट डायरेक्टली बता देंगे कि भैया प्रथम फ़ेज़ में ही आपको बता दिया गया है कि इस एग्ज़ाम पर स्टे लगाएँ और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं, उसके अगेंस्ट आप जो भी अपील करना चाहते हैं वो करें। हालाँकि अंतिम निर्णय पूरी तरह अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। आप समझ सकते हैं कि सभी जो कमिटी के मेंबर्स हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो बैठते हैं, उनका जो भी ऑर्डर रहता है वो कभी समय के रिज़र्व रखते हैं और उसी के बाद डिस्क्लोज़ करते हैं, अचानक से नहीं कर। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा क्यों चर्चे में है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने लिए। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा वर्षों से विवादों में रही है जिसमें शामिल है रिक्तियों को लेकर बार-बार बदलाव। जो भी रिक्रूटमेंट निकलता है तो उसमें कुछ न कुछ रेक्टिफिकेशन होते रहते हैं। चयन प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न न्यायिक मामले, जैसे ही कोई सा भी रिक्रूटमेंट आता है वो आप एएलपी का ले लीजिए, जेईई का ले लीजिए, अप्रेंटिसशिप का ले लीजिए। दोस्तों सब में आप देखोगे तो कोर्ट के मामले शामिल ही होते हैं। देरी होती परीक्षाएँ तिथि। दोस्तों आप देखोगे तो एग्ज़ाम की डेट कब आती है, उसे पब्लिश कब किया जाता है और एग्ज़ाम कब होती है। तो इसमें कहीं न कहीं बहुत डिले होता है एग्ज़ाम में। तो इसीलिए जो रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है तो उसमें कहीं न कहीं आप देखोगे तो डिले मान के ही चलना पड़ता है। आगे, निष्कर्ष दोस्तों क्या निकल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में दायर इस पीएल में एक बार फिर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की दिशा को अनिश्चित बना दिया है। आगामी सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट होगा, क्लियर होगा कि परीक्षा समय पर होगी या किसी प्रकार की देरी सामने आएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफ़िकेशन और अपडेट पर पैनी नज़र बनाए रखें। दोस्तों मेरी आप सभी से इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट थी कि अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज़ जुड़ जाइए, जॉइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जैसे ही आज मंडे है, आज ये कोर्ट में केस बिल्कुल पीआईएल सबमिट हो गई है। जैसे भी इसका लेटेस्ट अपडेट आएगा, मैं जल्द से जल्द चैनल पर अपडेट कर दूँगा। दोस्तों आपकी 27 से एग्ज़ाम है, अभी आप उसी को माइंड में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन रेडी रखें। अगर 27 को आपका एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है, तो जो भी आपका फर्स्ट सीबीटी है, मेरी कोशिश है कि जो नियरेस्ट सेंटर है, मैं वहाँ से आपको लाइव जो आपके पेपर किस लेवल का आ रहा है, तो वो आपको कवर अप करा सकूँ। आपकी जिस भी सिटी में एग्ज़ाम आई हैं, जो भी आपका सीबीटी सेंटर है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर हो सके मैं वहाँ पर पहुँच सकूँ, तो वहाँ से अपन लाइव कवरेज दिखा सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। जैसे ही जल्द कोई अपडेट आएगा तो मैं चैनल पे बिल्कुल पब्लिश कर दूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आपके डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पर हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका किस दिन पेपर है और किस सिटी में है और क्या टाइमिंग है। ठीक है? और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ जुड़ जाइए रेलवे से रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।